नमस्कार। आप देख रहे हैं अनंत एनालिसिस। ईडी की चर्चा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में है। अमेठी की विधायक महाराजी प्रजापति के लखनऊ, अमेठी और मुंबई के 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि उनके दोनों बेटों के रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ जांचें हो रही हैं, लेकिन विधायक का कहना है कि यह सब परेशान करने के लिए किया जा रहा है और इस दौरान पूरा परिवार परेशान नजर आया, जिसमें कि कहा जाता है कि विधायिका महाराजी प्रजापति बेहोश तक भी हो गई। लेकिन यह बड़े हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि महाराजी प्रजापति उन विधायकों में शामिल हैं जो कि राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खेमे से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करती नजर आई थी। एक तरफ समाजवादी पार्टी के वो विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन महाराजी प्रजापति वो विधायक थी जो कि वोट डालने ही नहीं आई थी और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बात के लिए तैयार किया था क्योंकि इससे नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होता। और ये माना जा रहा था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जेल में बंद अपने पति पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के केस में कुछ ढील दिलवा सकें या उन्हें उनके मुकदमों से संबंधित कुछ ढील दिलवा सकें। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद अब उनके बेटों पर ही कार्रवाई हो रही है, उनके जिनकी प्रॉपर्टियों की जांच की जा रही है और ईडी उनके परिवारों को सुबह सुबह आकर परेशान कर रही है और दिल्ली से लखनऊ से लेकर मुंबई तक उनके सारे ठिकाने खंगाले जा रहे हैं। यानी महाराजी प्रजापति की बात करें तो उनके पति जो गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने आम व्यक्ति से एक विधायक बनाया, मंत्री बनाया। फिर जब वह जेल चले गए घोटाले के आरोप में, तब 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने महाराजी प्रजापति को टिकट दिया और वह चुनाव जीत कर भी आई, उनके लिए कैंपेन भी किया और वह चुनाव जीत कर आई। लेकिन उन्होंने ऐसे समय में धोखा दे दिया जब शायद अखिलेश यादव अपेक्षा न कर रहे हों। तो महाराजी प्रजापति के साथ ऐसा हुआ कि वह भारतीय जनता पार्टी से सोच रही थी कि कुछ मदद मिलेगी शायद, क्योंकि जो भी उधर गए थे उस खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सपा से टूटकर उनको कुछ ना कुछ दिए जाने का वादा किया गया होगा। किसी को सांसदी का टिकट, तो किसी को आगे मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री का पद, तो किसी को किसी न किसी जगह सेट करने का वादा। ऐसा ही कुछ शायद इनके साथ भी किया गया होगा, लेकिन इनके साथ उल्टा हो गया। इनके साथ ऐसा हुआ कि ना तो इनको माया मिले न राम मिले, दुविधा में दोनों लोग चले गए, या ये कहा जा सकता है ना घर के रहे ना घाट के। अब अखिलेश यादव से भी कैसे नजरें मिलाएं और उधर ईडी की जांच को कैसे रोकें। अब इसके पीछे क्या कारण है, या केवल ईडी ही जान सकती है या भारतीय जनता पार्टी ही जान सकती है, जो कि सबको चौंका देती है अपने निर्णयों से। लेकिन फिलहाल महाराजी प्रजापति के लिए यह समय काफ़ी संकट वाला चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इस मुद्दे पर एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रही हैं।